दोस्तों ऑब्जेक्टिव में हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों इंक्लूड किया है और आंसर का विवरण भी दिया है मैंने, तो आपको ज़रूरत लगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल कॉल्ड? कोशिका का बाहरी आवरण किसे कहा जाता है? दोस्तों जो कोशिका होती है उसका जो बाहरी आवरण होता है वह किसको कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन। जो कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है, आपने देखा होगा कोशिका कुछ इस प्रकार से होती है, तो उसका जो बाहरी आवरण होता है जिससे वह कवरिंग होती है, तो उसको कोशिका मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के बारे में देखते हैं। इसकी संरचना दोस्तों किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट से यह लेयर बनी होती है। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों? यह कोशिका की सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कि आपने देखा कि कोशिका की बाहरी परत होती है, मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, वह क्या करती है कि कोशिका की सुरक्षा प्रदान करती है। और जो भी एक कोशिका से दूसरे कोशिका में आदान प्रदान जो भी होता है प्रोटीन वगैरह, और तो उसका नियंत्रण करता है। कोशिका संचार में मदद करता है। कोशिका संचार का मतलब है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी कोशिका से तीसरी कोशिका में इनका जो संचरण होता है दोस्तों, ये कोशिका झिल्ली के द्वारा ही होता है। कोशिका का आकार और संरचना बनाए रखना, ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों कोशिका जो है तो वो किसी दूसरे आकार की हो जाए, तो इसका संरचना और आकार बनाए रखने का कार्य जो है सेल मेम्ब्रेन का होता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इनसाइड द सेल कॉल्ड? कोशिका के अंदर की जो जेली जैसी सामग्री भरी होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका के अंदर दोस्तों एक जेली जैसी भरा हुआ होता है, एक द्रव्य भरा होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है दोस्तों साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। इसकी संरचना दोस्तों, कोशिका के अंदर वह जेल जैसे पदार्थ भरा होता है जो न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच में स्थित होता है। कोशिका के न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली के बीच में एक पदार्थ भरा होता है। इसमें दोस्तों क्या क्या पदार्थ होता है? पानी होता है, प्रोटीन, लवण, शर्करा और अन्य रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं। इसका कार्य क्या होता है साइटोप्लाज्म का? ये जो कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस होगा, आरबीसी, राइबोसोम वगैरह हो गया, इसके अंगों को यह स्थिर रखता है। यह दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए भी माध्यम प्रदान करता है। जैसे कोशिका के अंदर कोई भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं तो उसके अंदर यह आदान प्रदान करता है। कोशिका के अंदर संचार में मदद भी करता है। ऊर्जा का उत्पादन और प्रोटीन का संश्लेषण में भी योगदान करता है। साइटोप्लाज्म में दोस्तों विभिन्न कोशिकांगों जैसे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्थित होते हैं जो कोशिका के कार्यों में सहायक होते हैं। ये दोस्तों साइटोप्लाज्म जो होता है यह एक द्रव्य होता है और यह कोशिका के कार्यों में सहायक होता है। विच टाइप ऑफ सेल कैरी ऑक्सीजन? कौन सी कोशिकाएं ऑक्सीजन ले जाती हैं? सेल के अंदर दोस्तों जो कौन सी कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को ले जाती हैं? WBC, प्लेटलेट्स, RBC या नर्व सेल्स। जो RBC होती है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वह ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ये लंग्स से जो शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन आती है, ये RBC उसको चिपका लेती है और पूरे शरीर में इसका परिवहन करती है। RBCs का कलर जो होता है दोस्तों वो रेड इसी कारण से होता है, जब इसमें ऑक्सीजन चिपक जाता है तो RBC का कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है। और जितनी भी अपने शरीर में धमनियाँ होती हैं उनका रंग इसी कारण से लाल होता है। और जितनी भी सिराएं होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो उसमें चिपक जाती है, जिसके कारण इसका कलर नीला हो जाता है। तो यहाँ पर याद रखना, विच टाइप ऑफ सेल कैरी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए यहाँ पर RBC यहाँ पर जिम्मेदार होती है, जहाँ जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। RBC जिसको बोला जाता है दोस्तों लाल रक्त कणिका है। इसका संरचना क्या होता है? इसकी डिस्क जैसी संरचना होती है, कुछ इस प्रकार डिस्क जैसी संरचना, जिसका बीच वाला सिरा जो होता है वो गड्ढाकार होता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि इन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है। ये मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन से बने हुए होते हैं जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करने का काम करते हैं। इसका कार्य क्या है दोस्तों कि RBC जो होता है रक्त के माध्यम से फेफड़ों से शरीर को, जो हमने बताया कि अभी ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं जो कि फेफड़ों तक ले जाकर इसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं। RBC का लाल बनना हीमोग्लोबिन के कारण होता है जो कि हमने बताया। और RBC का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है। 120 दिन के बाद यह रीजनरेट होता है और उसके बाद यह नष्ट होकर यकृत के प्लीहा में नष्ट हो जाता है। इसलिए
आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है प्लीहा को, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। वेयर इज द जेनेटिक मटेरियल स्टोर्ड, जो अनुवांशिक सामग्री होती है वह सेल्स के कौन से भाग में संग्रहित होती है। जेनेटिक का मतलब होता है कि एक वंश से दूसरे वंश तक जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वह कौन से अनुवांशिक मतलब जेनेटिक में स्टोरेज होती है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका झिल्ली। जो जेनेटिक सब्सटेंस होते हैं दोस्तों, वे न्यूक्लियस के अंदर स्टोरेज होते हैं, जिसके अंदर डीएनए, आरबीसीज वगैरह होते हैं, जो कि एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफ़र होते हैं। न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं दोस्तों, ये क्या होता है। न्यूक्लियस कोशिका का केंद्रक होता है, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है, जो राइबोसोम का निर्माण करता है, और क्रोमोसोम, डीएनए इसके अंदर होते हैं। इसका कार्य अभी हमने देखा कि अनुवांशिक जानकारी का संग्रहण करता है, और न्यूक्लियस में डीएनए होता है जो कि अनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, और यह एक वंश से दूसरे वंश में संग्रहित करता है। न्यूक्लियस दोस्तों कोशिका के जीवन के लिए आवश्यक सभी निर्देशों का स्रोत होता है। जो न्यूक्लियस होता है ना, यह सेल का एक सेंटर माना जाता है, जो कि सभी उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का क्या कार्य है। एनर्जी प्रोडक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस, वेस्ट रिमूवल या सेल डिवीज़न। राइबोसोम का जो मेन कार्य होता है दोस्तों, यह प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का मेन काम होता है। राइबोसोम के बारे में हम देखते हैं कि यह क्या है। राइबोसोम जो दोस्तों छोटे बीज के आकार का ये प्रोटीन होता है, ये आरएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। साइटोप्लाज्म में दोस्तों मुक्त रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जुड़कर पाए जाते हैं। इसका कार्य क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, जिसमें दोस्तों mRNA, जिसे मैसेंजर आरएनए बोला जाता है, इसका उपयोग करके जो अमीनो एसिड होता है इसको जोड़ता है और प्रोटीन को बनाता है। कोशिका की वृद्धि और मरम्मत में मदद करता है। राइबोसोम द्वारा बनाए गए प्रोटीन कोशिका की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। विच सेल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स, कौन सी कोशिकाएं संकुचन और विस्तार करती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मसल सेल्स। मांसपेशी कोशिकाएं जो होती है, इनके अंदर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, संकुचन और विस्तार होता है। इसके अलावा तंत्रिका कोशिकाएं, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, ये तो दोस्तों परमानेंट कोशिकाएं होती हैं, इनमें कोई संकुचन और विस्तार नहीं होता है। जो इंसानों की जो मसल्स बनी होती हैं, ये कभी खिंचती है कभी सिकुड़ती है, इसलिए इसमें संकुचन और विस्तार होता है। मांसपेशी कोशिकाएं यानी मसल सेल्स के बारे में हम देखते हैं, इसका प्रकार क्या क्या होता है। इसमें दोस्तों स्केलेटल मसल सेल्स, कार्डियक मसल सेल, स्मूथ मसल सेल्स। कंकाल मांसपेशी कोशिकाओं में देखते हैं कि शरीर की जो हड्डियां होती हैं उनको जोड़ कर रखती है। और हृदय मांसपेशी कोशिका, ये हृदय में पाई जाती है और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करती है। स्मूथ मांसपेशी कोशिकाएं ये आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंत, रक्त वाहिकाओं में पाई जाती है और इनके संकुचन और विस्तार में सहायक होती है। इनका कार्य क्या है, संचलन है, मूवमेंट करना, पंपिंग करना। जैसे हृदय में जो हृदय पंपिंग करता है, इसकी मांसपेशिकाओं में जो कोशिकाओं में जो संकुचन होता है, ये मेन काम इन्हीं का होता है। आंतरिक कार्यों का, आंतरिक अंगों का नियंत्रण, जैसे स्मूथ मांसपेशी कोशिकाएं आंतरिक अंगों के कार्यों को नियंत्रित करती है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल वॉल इन प्लांट सेल, पौधे की कोशिकाओं में कोशिका दीवार का क्या कार्य है। जो प्लांट की सेल में जो सेल वॉल्व होती है वह क्या काम करती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, सेल वॉल्व जो कि ह्यूमन सेल्स में नहीं पाया जाता है, सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑर्गन्स जो है केबल और केबल प्लांट सेल में पाया जाता है। तो इसका काम क्या है दोस्तों, कोशिका की रक्षा और समर्थन प्रदान करना। जो प्लांट होते हैं दोस्तों वह ह्यूमन से ज़्यादा कठोर होते हैं, तो जिसके जो सेल वॉल बनी होती है इसलिए उसमें होता है कि ये जो कठोर बनाए रखना। तो टू प्रोटेक्ट द सपोर्ट एंड द सेल, जो कोशिका होती है, प्लांट कोशिका होती है, उसका प्रोटेक्ट प्रदान करना इसका काम होता है। सेल वॉल के बारे में देखते हैं कि संरचना क्या होती है। दीवार कठोर बाहरी परत होता है जो पौधे, कवक और बैक्टीरिया की कोशिकाओं के बाहर ही पाई जाती है। यह मुख्य रूप से सेल्यूलोज का बना हुआ होता है और इसका कार्य क्या होता है, कोशिका को संरचना और स्थिरता देना। जैसे प्लांट होते हैं वो एक स्थिर प्रकार के होते हैं। सुरक्षा, इसका जल के प्रवाह को नियंत्रित करना भी होता है, वृद्धि में ये सहायक भी होता है।
विच सेल फाइट इन्फेक्शन, कौन सी कोशिका संक्रमण से लड़ती है? संक्रमण से लड़ने के लिए दोस्तों यहाँ पर WBC वाइट ब्लड सेल जो होता है वह संक्रमण से लड़ने का काम करता है। शरीर के अंदर कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं तो उनसे लड़ने का काम यहाँ पर वाइट ब्लड सेल का काम यहाँ पर होता है। विच स्ट्रक्चर गिव्स शेप टू द सेल, कोशिका को आकार कौन सा प्रदान करता है? अभी हमने पहले प्रश्न में देखा कि यहाँ जो साइक्लोस्केलेटन होता है यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। विच सेल डिवाइड थ्रू लाइफ, कौन सी कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती हैं? न्यूरॉन्स, मसल सेल्स, स्किन सेल्स या रेड ब्लड सेल, तो कौन सी कोशिकाएं हैं जो कि हमेशा विभाजित होकर नई कोशिका बनाती है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा स्किन सेल्स। स्किन सेल्स दोस्तों ये जीवन भर डिवाइड होके नया स्किन्स बनाती है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाए। न्यूरॉन सेल्स बिल्कुल भी विभाजित नहीं होता है। न्यूरॉन सेल जो होता है ये मस्तिष्क में पाया जाता है, इसलिए मस्तिष्क का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये रीजनरेट नहीं होती है। स्किन सेल जो होती है ये रीजनरेट हो सकती है। स्किन सेल्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे कि त्वचा कोशिका जो होती है एपिथेलियल कोशिकाएं होती हैं जो कि बाहरी परत एपिडर्मिस से बनी होती है। इसमें केराटिन प्रोटीन होता है। इसका प्रकार कौन कौन से है? केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट, लैंगरहास और मर्कल कोशिकाएं। इसका कार्य दिया गया है यहाँ पर कि सुरक्षा प्रदान करता है, जलरोधक होता है, बाहरी परिवर्तनों को महसूस करता है, विटामिन डी का भी उत्पादन करता है। तो यहाँ पर विटामिन डी का उत्पादन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो स्किन सेल्स होती है उसमें कौन सा विटामिन उत्पादन होता है, तो कोशिका और विटामिन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है। तो ये था दोस्तों, हमने कोशिका से प्रश्न इंक्लूड किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ऑर्गन्स को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।